भारत संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का 200 प्यार भरा नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य ज्ञान है जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है और बहुत ही जो भी इनके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, आप देखेंगे बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। बहुत ही उनका जो बेस है वो साइंटिफिक है। और हम आज थोड़ा सा एक एक प्लैनेट की चर्चा शुरू करेंगे और सबसे पहले जो सूर्य ग्रह है ज्योतिष में उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि कितना साइंटिफिकली, कितना वैज्ञानिक तौर पर जो है हम उसका विश्लेषण करते हैं। और सन है, सूर्य है। सूर्य को जब हम राजा मानते हैं, प्लैनेटरी कैबिनेट में इसको राजा का रोल दिया हुआ है। सूर्य को हम आदित्य भी कहते हैं। आदित्य का मतलब होता है सन ऑफ अदिति। अदिति जो है वो गॉडेस ऑफ अर्थ है। सन को हम, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं। भास्कर मीन्स सोर्स ऑफ लाइट, जो हमें गाइड करता है। और तीसरा भास्कर को हम सावित्री भी कहते हैं, जो इंस्पायरर है, जो हमें स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक तौर पर हमें इंस्पायर करता है। और जो राजा होने की वजह से जो भी हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सबसे जो हमारा बॉडी है, जहां तक सवाल है, हमारी बॉडी तीन चीजों से मिलकर बनती है। फिजिकल बॉडी है, माइंड है और सोल है। सोल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इमोर्टल है, जो हमारे साथ रहती है हमेशा। तो सन हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है। हमारी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, हमारा पिता होता है, फादर होता है, सन उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम जानते हैं हार्ट है, जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी रुक जाता है तो लाइफ खत्म हो जाती है। सन हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। सन मैंने कहा भास्कर है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो सन हमारी जो आईज हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और सन किंग है, तो ये एक किंगली स्टेटस या जो एक अथॉरिटेटिव जो पोजीशन मिलती है हमें लाइफ में, वो सन की वजह से मिलती है। और सन हमारे जो बॉडी में बोन्स होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बेसिस है कि हम कहते हैं कि सन जो है एक राशि का स्वामी है, लियो साइन का या सिंह राशि का स्वामी है। सन कहते हैं कि उच्च का होता है मेष राशि में, सन नीच का होता है तुला राशि में। बोला किसने बनाया, क्या बेसिस है? और जब हम देखेंगे तो बहुत एक साइंटिफिक बेसिस है। मैं तो कहूंगा जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो भी जिसने भी ये ज्ञान डेवलप किया, वो उनसे ज्यादा मेरे ख्याल में नॉलेजेबल कोई आदमी नहीं हो सका जिन्होंने इतना अपना नॉलेज का इस्तेमाल किया, उतनी रिसर्च की होगी, तब ये पता लगा होगा। अब जहां तक राशियों का भी सवाल है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि का लॉर्ड होना चाहिए, कहते हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा है, जो किंग और क्वीन माना, उनको हम प्रकाशक ग्रह कहते हैं और बाकी ग्रहों को हम कहते हैं तारा ग्रह। अब जितनी भी हमारी राशियां हैं, आप देखेंगे कि सिंह राशि जो है स्वभाव से सबसे पराक्रमी राशि है। तो नेचुरली सूर्य किंग है, तो उसका जो आधिपत्य मिलेगा या नियंत्रण मिलेगा वो सूर्य को मिलेगा। तो सूर्य को लियो साइन या सिंह राशि का स्वामित्व दिया गया। अब कर्क राशि उसके समीप है और जो कर्क राशि की जो क्वालिटी है, फेमिनिन क्वालिटीज है, और चंद्रमा हमारा उन फेमिनिन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और राजा के लिए, किंग के लिए तो क्वीन है, तो नेचुरली उसके साथ ही रहना है। तो 4 नंबर राशि या जो कैंसर साइन है, जो कर्क राशि है, उसको कहा कि ये चंद्रमा के नियंत्रण में। फिर कहा कि जो मेन प्रकाशक ग्रह हैं उनका आधिपत्य 6 राशियों को दिया गया। मतलब लियो से लेकर जो मैं कहूंगा कि कैंसर, कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि, उसको कहा कि वो सूर्य के आधिपत्य में है। और जो कैंसर से लेकर जो एक्वेरियस या कुंभ राशि है, वो चंद्रमा के आधिपत्य। और फिर आधिपत्य तो 6 6 राशियों का मिल गया, बट उसके अलावा भी जैसे कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके हर स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो अलग अलग राशियों का भी स्वामित्व एक एक प्लैनेट को दिया गया। और कहा कि जो प्लैनेट जिसकी सबसे नजदीक है, जैसे हमारा सन से सबसे नजदीक मरकरी है, तो जो 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, मतलब जेमिनी और वर्गो, उनको बुध का स्वामित्व दिया गया। फिर उसके बाद 2 और 7 या टॉरस और लिब्रा साइन आते हैं, उनको वीनस या शुक्र का दिया गया। फिर उसके बाद मंगल का दिया गया, फिर उसके बाद जुपिटर का दिया गया, फिर शनि का आधिपत्य दिया गया 2 2 राशियों। और इस तरह से ये डिवीजन किया गया, जो कि बहुत ही एक वैज्ञानिक आधार है उसका। फिर कहते हैं कि सूर्य उच्च का क्यों होता है मेष राशि में, सूर्य नीच का क्यों होता है तुला राशि में। और ये बहुत प्रश्न आता है, जितने भी जो ज्योतिष के विद्यार्थी भी हैं या जो ज्योतिष जानते हैं, ये सभी लोग नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो उसका भी कारण है, ऐसे नहीं कि ये एडोकिज्म के ऊपर बनाया गया या किसी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर बनाया गया। अगर हम मेष राशि को देखें तो मेष राशि का जो सिंबल है वो रैम होता है, भेड़ा जिसको हम कहते हैं। इट्स नोन फॉर इट्स पावर, एनर्जी, मोबिलिटी। और इसके अंदर जो है एक बहुत ज्यादा करेज होता है, विल पावर
पावर होता है जो एक लीडर के लिए जरूरी है, क्योंकि सन एक किंगली प्लैनेट है, तो एक किंग के लिए ये सब चीजें जरूरी है। और दूसरा यह कि राजा है, राजा नंबर वन नहीं होता, और मेष राशि नंबर वन है, स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है हमारे जोडिकल सिस्टम का। तो नेचुरली सन जो है वो पहली राशि में रहना चाहेगा। और दूसरा इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है। और मार्स किसको रूल करता है? मार्स कहते हैं कि पहली चीज तो सन का फ्रेंड है, तो अपनी जो फ्रेंडली राशि में वो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरा मार्स रिप्रेजेंट्स एनर्जी, करेज, डायनामिज्म, एडवेंचर, इस सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सन की क्वालिटी है, जो अथॉरिटी है या सुप्रीमेसी है, उसको पूरी तरह से सूट करती है एकदम से जो है। और सन हमारी वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हमारी मेष राशि है, ये भी एक पावर टू लीड या एक लीडरशिप क्वालिटी देती है, जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं उनको लॉन्च करने के लिए या जो भी एक राजा के साथ होना चाहिए, उन सब क्वालिटीज में मदद करती है। और वैसे भी जैसे कहते हैं कि मंगल जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब क्वालिटी राजा के अंदर नहीं होंगी तब तक वो सब क्वालिटी जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए, सुप्रीमेसी है, डिग्निटी है, ईगो है, एनर्जी है, लीडरशिप है, वो नहीं आएंगी। इसके अलावा जो सन का राशि है अपनी, वो लियो साइन है, मैंने कहा सिंह राशि है। तो अगर हम एक नंबर राशि देखें, या जो मेष राशि में जहां उच्च होता है, वो उसका नंबर आता है 9 फ्रॉम द 5th साइन, जो अपनी राशि है उससे 9th। और 9th हाउस हमारा ज्योतिष में भाग्य स्थान है, लक है, फॉर्च्यून है, प्रोस्पेरिटी। तो नेचुरली जो 5 नंबर की राशि है, उसकी अपनी राशि है, वो एकदम से जो ये सब चीजें एक तरह से भाग्यशाली बनाना, फॉर्च्यून बनाना, प्रोस्पेरिटी बनाना 5 नंबर राशि में वो ऐड कर देता है। और वैसे भी जो हमारा 9th हाउस है या 9th पोजीशन है, वो हमारी हायर विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, उन सब को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक राजा के अंदर होने चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि मंगल जो राशि है मेष राशि, वो सन को सबसे ज्यादा सूट करती है, राजा की क्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा सूट करती है। अब फिर पूछते हैं कि नहीं, उच्च का 10 डिग्री पर ही क्यों होता है? अगर 10 डिग्री हम देखें तो ये कौन सा नक्षत्र है? ये अश्विनी नक्षत्र है, और इसका जो स्वामी है वो केतु होता है। और केतु ज्योतिष में मोक्ष का कारक है, मोक्ष का कारक है। इसलिए जब सन अश्विनी नक्षत्र में होता है तो इट गिव्स एन इंक्लिनेशन टू द स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आल्सो, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स योर सोल, एंड सोल इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो इसीलिए कहा कि जो केतु का नक्षत्र है, जो अश्विनी नक्षत्र है, इसका लॉर्ड केतु है, वहां पर ये इसको उच्च माना गया। जबकि सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है सन मेष राशि में, और केतु के नक्षत्र में अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल समझता है। वही क्वालिटी जो राजा के अंदर होनी चाहिए या जो सन से एक्सपेक्टेड है, वो सब क्वालिटी मिलती है। फिर आता है कि नीच का क्यों होता है तुला राशि में, और वो भी 10 डिग्री पर ही हुआ है। और अगर आप देखें कि जो तुला राशि है, लिब्रा साइन है, उसकी जो 10 डिग्री है, उसका जो नक्षत्र है वो स्वाति है, और उसका स्वामी है राहु। और हम जानते हैं कि राहु जो है सन को ग्रहण लगाता है, इट एक्लिप्सिस सन। और जब सन को ग्रहण लगाएगा तो नेचुरली सन विल नॉट फील कंफर्टेबल, और अपनी जो उसकी पावर है वो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए उसको वहां नीच का कहा कि सन की जो है ये वीकेस्ट पोजीशन वहां पर हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सन वेल प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, या सन अगर उच्च की राशि में प्लेस्ड है, अपनी राशि में प्लेस्ड है, तो उसके हमें रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं? पहला तो जो पर्सन होता है बहुत करेजियस होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और दूसरा यह है कि कभी कभी कहते हैं कि सन से जो प्रभावित लोग होते हैं बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है, ये एरोगेंसी देता है। यस, इट मे गिव एरोगेंसी फ्रॉम आउटसाइड, बट क्योंकि सन अच्छा होना मतलब पर्सन इज वंडरफुल एट द सोल लेवल, तो इसलिए ऐसे लोग अंदर से खराब नहीं होते, अंदर से एरोगेंट नहीं होते, अंदर से बहुत उनकी जो सोल होती है, कहते हैं बहुत प्योर एंड जेनरस होती है। बाहर से डेफिनेटली दिखाई पड़ सकते हैं एरोगेंट, जो कभी कभी राजा के अंदर या ऐसे लोगों में क्वालिटी होनी भी चाहिए, जो है बहुत ही स्ट्रांग हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, और बहुत जैसे राजा की क्वालिटी है फॉन्ड ऑफ वार एंड एडवेंचर, वो इनके अंदर होता ही है। बट इनकी सोल जो है, जैसे मैंने कहा, आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है, प्योर होती है, और इसलिए हमेशा जो है वो अच्छे काम करते हैं। और बिल्कुल जो एक राजा की पोजीशन है या किंगली स्टेटस है, ऐसे लोगों को मिलता है। और ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत ही एक पावरफुल नेचुरल लीडर्स होते हैं, नॉट मैनेजर्स, दे आर
एक्चुअल लीडर्स। और जो लीडरशिप क्वालिटी है दैट इज आल्सो सपोर्टेड बाय प्योरिटी, राइटनेस एंड काइंड हार्टेडनेस। ये इनकी जो है खास बात होती है। और इनके कहते हैं कि जो इनकी जो चरित्र की क्वालिटीज हैं, करेक्टर ट्रेट्स हैं, वो कहते हैं दे आर सपोर्टेड बाय डिवाइन एनर्जीज, क्योंकि हमारा सब कुछ सोल से ही रिलेशन है। और इनकी जो डिजायर है वो हमेशा कुछ डिस्कवर करने की, एक्सप्लोर करने की, और कुछ ना कुछ हमेशा एक्सटेंड करने का, अपना जो हराइजन है उसको एक्सटेंड करने की हमेशा इनकी इच्छा होती है। और ऐसे लोग हमेशा जो लाइफ का पाथ होता है इनका मॉरल होता है, और जो भी लाइफ में काम करते हैं वो अपने एथिक्स के हिसाब से करते हैं और बिल्कुल हायर विजडम से करते हैं, बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि दे आर एक्चुअली द गाइडिंग लाइट फॉर अदर्स टू फॉलो, औरों के लिए बिल्कुल एक गाइडिंग, जैसे कोई मेंटर होता है, गाइड होता है, उस टाइप के लोग होते हैं। और कहते हैं कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड देयर बॉडी इज बैक्ड बाय, और द फिजिकल बॉडी इज बैक्ड विद स्ट्रांग बॉडी, मसल्स एंड बोन्स आल्सो। और सन जो है वो किंग है, तो एक किंगली स्टेटस है। किंगली स्टेटस का मतलब यह है कि दे गेट हायर स्टेटस विद एन अथॉरिटेटिव पोजीशन, सोसाइटी में हो, गवर्नमेंट में हो, किसी भी एंटरप्राइज में हो, तो इनको ये पोजीशन मिलती है। या अगर हम ओवरऑल तरीके से कहें कि जिनका भी सन वेल प्लेस्ड होता है, जिनकी पोजीशन अच्छी होती है और स्कोप में, पहली चीज की दे आर वंडरफुल पीपल एट द सोल लेवल। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल सोल लेवल पर बहुत अच्छा है, मतलब वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, कभी भी उसकी आत्मा जो है गलत काम करने के लिए गवाह नहीं करेगी, कोई खराब काम नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी को परेशानी नहीं होने देगा। देन सन रिप्रेजेंट्स अवर फादर, मतलब ही बिलोंग्स टू ए रिच एंड प्रॉस्पेरस फैमिली, फादर इज ए रिच एंड प्रॉस्पेरस पर्सन। देन हार्ट हमारा वाइब्रेंट रहता है हमेशा, क्योंकि सन हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड इट गिव्स ए स्टेटस ऑफ अथॉरिटी इन द सोसाइटी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए सन इज ए वंडरफुल प्लैनेट एंड एज आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। किसी को विम्स प्रिंसिपल नहीं छोड़ा गया, या किसी को ये नहीं कहा कि जो जिसकी मर्जी है उसके हिसाब से प्रिंसिपल बन गए। तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जो और ज्ञानों की अपेक्षा बहुत बेहतर है। और ज्ञान तो बाद में प्राप्त हुए, लेकिन ये ज्ञान तो हमारा एक, हम कहते हैं, डिवाइन नॉलेज है। इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हम लोग इसी तरह से चर्चा करेंगे भी, और क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या है, मतलब क्या बेसिस है कि सन उच्च का इस राशि में, नीच का उस राशि में, ऐसे ही हर प्लैनेट के साथ होता है। तो हर का प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाए गए सब चीजें जो है, हर चीजें बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर हम उनको एक्सप्लेन कर सके हैं। और वही इस प्रोग्राम का पर्पस भी है, एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि ज्योतिष के बारे में सही ज्ञान क्या है, सही चीज क्या है। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू, नमस्कार।